जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए 5 मिनट के लिए। आंखें पूरी तरह से बंद। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। हमारे जीवन में कितना भी सफरिंग का भाव हो, पेन हो, दुख हो, वेदना हो, अगर हम ये अनुभव करते हैं, हम कितने भी पेन में हो, दुख में हो, लेकिन सामने अगर एक छोटा सा बच्चा स्माइल कर दे तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए हम क्या करते हैं, उस पेन को भूल जाते हैं। सो स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल। लेकिन मैं जो अभी स्माइल की बात कर रहा हूँ, ये खाली डाइवर्ट करने के लिए नहीं है, ये हीलिंग की स्माइल है, समझदारी की स्माइल है। सच में मुझे पेन है, वेदना है, दुख है, तो एग्जैक्टली किस डायमेंशन पे है, कहाँ पे है, इसको समझ के उसको ठीक करना, इस प्रोसेस को हम स्माइल हीलिंग कहते हैं। हीलिंग शब्द आता है, हीलिंग। आज का टॉपिक जो हमने लिया है, अस्वस्थ मन और शारीरिक बीमारियां। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्माइल एक घटना है हमारे जीवन में। देयर आर टू फंडामेंटल्स, एक ब्रीथ और स्माइल। बिना सांसों के हम जीवन को जी नहीं सकते हैं, और बिना स्माइल मतलब आनंद के हम हमारे जीवन को समृद्धि की तरफ लेके नहीं जा सकते। अगर हमें हमारा जीवन समृद्ध करना है, पूरी तरह से परफेक्शन लेवल पे जाना है, जीवन का परिपूर्ण आनंद उठाना है, तो समझदारी, रियलाइजेशन, अवेकनिंग, एक्सपीरियंस ऑफ अवर ट्रू सेल्फ, अपने स्वस्वरूप का अनुभव, स्वस्वरूप का स्व आनंद जिसे हम कहते हैं। सुख और आनंद में फर्क होता है, देखेंगे हम। सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, आनंद क्या होता है। स्व आनंद, स्वस्वरूप को समझना, जानना, अनुभव करना, इसको हम स्माइल कहते हैं, जो रिफ्लेक्ट होती है हमारे फिजिकल स्माइल से। तो स्लोली ओपन योर आइज, धीरे से आंखें खोलिए, है ना। ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो दुख है, वेदना है, इसलिए तो आप यहाँ पे मौजूद है ना। बहुत कुछ कम लोग होंगे जो कम होंगे, लेकिन सबके लिए होंगे आनंद, शाश्वत आनंद की। नो डाउट हर एक जीव अपने शाश्वत आनंद के तलाश में ही चल रहा है। इसीलिए तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं हमारे आजू बाजू में, है ना। हर व्यक्ति के पास है बेसिक ज़रूरतें। अगर हम पिछले 100 साल से कंपेयर करें तो आज हम आराम से बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, है ना। माइक चल रहा है, सब कुछ है, सुख सुविधाएं हैं, फिर भी दुख क्यों है? होता है ना, प्रश्न आता है ना। दुख है, वेदना होती है, दुख के बहुत सारे आयाम होते हैं। आज मूड नहीं है, आज बात करने का मूड नहीं है, आज बाहर निकलने का मूड नहीं है, खाना खाने का भी मूड नहीं होता है कभी कभी, है ना। ज़्यादातर महिलाओं में क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद आपको एक अच्छा लगता होगा, है ना। क्या लगता होगा? कोई तो हमें खिला रहा है बना के, नहीं तो बहुत बार क्या करते हैं, हमें ही मतलब रूटीन काम कर कर के हम कभी कभी थक जाते, कोई भी।
दुख है। देखो, अगर हम बोलेंगे कि दुख नहीं है तो फिर हम फंस जाएंगे। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे दुख नहीं है, डायमेंशंस अलग हो सकते हैं। किसी को पर्सनल लाइफ में दुख हो सकता है, किसी को फैमिली लाइफ में हो सकता है, किसी को सोशल लाइफ में हो सकता है, किसी को स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में दुख हो सकता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन पे हो सकता है। लाइफ के जीवन के आयाम है, डायमेंशन से, बट दुख है कहीं ना कहीं पे, है ना। किसी को शरीर के लेवल पे, शरीर डायमेंशन पे शरीर पेन कर रहा है, किसी को मन पेन कर रहा है, किसी को एनर्जीज मैच नहीं हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। एनर्जीज मतलब आपको, एनर्जीज मतलब टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी को स्पेस नहीं सपोर्ट कर रहा है, होता है। बहुत बार हम बोलते हैं कि सर क्लोज्ड स्पेस में जाएंगे तो तकलीफ होती है। क्लोज स्पेस मतलब एनर्जी है। एक 4 व्यक्ति लिफ्ट से जा रहे हैं, एक व्यक्ति को तकलीफ होती है, बाकी 3 को होती नहीं, मतलब दैट एनर्जी इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट एनर्जी ना, होता है। किसी को टाइम नहीं सपोर्ट करता है। माइग्रेन सुना है आपने? माइग्रेन टिपिकली क्या होता है, सुबह सुबह आ जाता है। टाइम इज ए एनर्जी, स्पेस इज ए एनर्जी, है ना। किसी को मोशन सिकनेस होता है, कार में बैठते ही वोमिटिंग शुरू हो जाता है मेरे पास केसेस है। मतलब दुख एनर्जी डायमेंशन का है कहीं ना। किसी को निगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करती है, किसी का ऑरा ठीक नहीं लगता है सब लोग। बोर्ड कहाँ पे गया? एक बोर्ड निकाला था, यहाँ पे नहीं है क्या? अच्छा, रखने के लिए। रिलेशंस, रिश्ते कहीं ना कहीं पे तकलीफ नहीं, पेन मतलब दोनों तरीके से देखिए, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट आल्सो। टू मच प्रोटेक्टिवनेस, जिनके बच्चे एडolescent में है उनको तकलीफ एक अलग सी होती है। बच्चे बोलते हैं कि सर इतना हमें प्रोटेक्टिव मत बनाओ है ना। टू मच प्रोटेक्शन, टू मच पजेसिवनेस रिलेशंस लेवल पे। तो मैंने जैसे मैं ये 15 साल से देख रहा हूँ, दुख वेदना क्यों है, पेन क्यों है, तो इसके पीछे ये सब कॉज आते हैं। तो कॉज को ठीक करना ही परिपूर्णता की तरफ जाना है। हम इफेक्ट को ठीक करते हैं बहुत बार। इफेक्ट कहाँ पे? मतलब शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है, मन के लेवल पे इफेक्ट आता है, बट कॉजेस को ठीक नहीं करते, है ना। कॉजेस मतलब जो कुछ भी हमारे आजू बाजू में, सराउंडिंग में। बहुत बार हम ऊपर कॉजेस देखते हैं। अभी एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए, किसी को सर्दी, आज ही मुझे ही हुई है, आज सुबह से सर्दी हुई है, तुरंत मैं बोलूँगा, किसको बोलूँगा कि नहीं एनवायरमेंटल चेंजेस। बट एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए, एनवायरमेंट चेंज सबके लिए हुआ है? सबके लिए तो सर्दी नहीं है ना, सर्दी खांसी नहीं है, मुझे क्यों हुई? ऐसा मेरे मन में क्या चल रहा है, कहाँ पे मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, है ना। तो वहीं पे मतलब सेटिस्फेक्शन एक इमोशन है, कहाँ पे मेरा मन बैलेंस खो चुका है, वहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक कॉमन है ना, सबके लिए एनवायरनमेंट चेंज हुआ है या मेरे लिए हुआ है खाली? सबके लिए। मतलब अगर रूल ये है, एनवायरनमेंट चेंज होने के वजह से फिर वायरल इन्फेक्शन, वायरसेस है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन क्यों? हम बोलेंगे सर इम्यून सिस्टम डाउन होगी। चलो मेरी इम्यून सिस्टम क्यों डाउन हो गई? ऐसा क्या है? तो यहाँ पे रोल आता है हमारे माइंड डायमेंशन का। तो मन है सबका, हाथ ऊपर करो, कितने लोगों को लगता है मन होता है ना सबका? ओके, तो थोड़ा सा ये अगला है ना, अगले आधा घंटा कनेक्ट विद द मी, है ना। अगर ये आपने अगर समझ पाई मैं जो कुछ बात कर रहा हूँ, शायद इससे आपके 20-20 साल से जिस पेन से आप तकलीफ में जी रहे हैं, शायद वो ब्लॉक खुल जाएगा, वो शायद ब्लॉक को क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। पेन है ना, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है, बट शॉर्ट में बताऊंगा। कॉन्शियसनेस, व्हाट इज मीन बाय द कॉन्शियसनेस? चेतना। इसको मैं सिंपल वे से बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इज द चेतना, इलेक्ट्रिसिटी को हम चेतना कहेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो 4 इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, मतलब माइक चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, फैन चल रही है, ये 4 हमारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सोल डायमेंशन जिसे आप कहते हैं जीवात्मा,
आत्मा को, जीवात्मा को, आत्मा इज द ब्रॉड कंसेप्ट, बट अभी यहाँ पे सोल जो लिख रहा हूँ मैं जीवात्मा के कंटेंट में ले रखा हूँ. देन सोल, देन माइंड इज अ वन इंस्ट्रूमेंट, देन एनर्जी बॉडी एंड देन फिजिकल बॉडी. ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं. मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग, चेतना इज फ्लोइंग इन दिस 4 इंस्ट्रूमेंट्स. अब इन 4 लेवल पे डिसहार्मोनी है ना. शरीर अगर बीमार हो गया तो उसको क्या कहते हैं हम? शरीर के तकलीफों को हम क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं. क्या कहते हैं? बीमारी. या शब्द एक आता है डिसीज. क्या आता है? डिसीज है ना. कैंसर डिसीज, डायबिटीज डिसीज, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर या डिसीज कहते हैं हम उसको, है ना. शरीर जब बीमार होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसीज कहते हैं. अब शरीर की बीमारी अगर हम हमारे सिस्टम से देखते हैं तो डिसहार्मोनी ऑफ द कॉन्शियसनेस, जो उस इंस्ट्रूमेंट में जो चेतना बह रही है उसमें बिगाड़ आना मतलब कोई भी बीमारी हो, फिर उस शरीर को चेतना से जोड़ देंगे तो शरीर क्या हो जाएगा? बीमारी से मुक्त हो जाएगा. यहाँ पे आप कौन सी चिकित्सा कर रहे हैं? यहाँ पे आने के बाद कौन सी चिकित्सा चल रही है आपको? शरीर के कौन से कंपोनेंट्स को आप हील कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, फिजिकल बॉडी. बट फिजिकल बॉडी में भी कहाँ? फिजिकल बॉडी को भी आप 5 तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं. किसको बैलेंस कर? यहाँ पे नाम ही है ना, 5 एलिमेंट्स बैलेंसिंग. पंच मतलब 5 एलिमेंट्स है ना. वाटर थेरेपी, मिट्टी थेरेपी. मिट्टी मतलब अर्थ थेरेपी है, अर्थ को बैलेंस कर रहे हैं. धूप, अभी धूप में बैठते हैं, दैट इज अग्नि तत्व बैलेंस कर रहे हैं. मतलब जो हमारा 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, फंडामेंटल तत्व, उसके ऊपर काम कर रहे हैं. एलोपैथिक मेडिसिन कहाँ पे काम करती है? शरीर के कौन से हिस्से को ठीक करते हैं? एलोपैथिक मेडिसिन केमिकल्स को बैलेंस करते हैं. एलोपैथिक के मेडिसिन क्या है? बीटा ब्लॉकर है, मेडिसिन जो केमिकल्स को बैलेंस करते हैं. आयुर्वेदा क्या करते हैं? दोषों को बैलेंस करते हैं, 5 सप्त धातुओं को बैलेंस करते हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब यहाँ पे आपको जो चिकित्सा दी जा रही है उसको किसके लिए दी जा रही है? आपके 5 तत्वों को बैलेंस किया जा रहा है. मतलब आपका कौन से तत्व है? 5 तत्व. आकाश, सीक्वेंस से जाना है कभी भी. आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी. लास्ट में पृथ्वी. आकाश मतलब वैक्यूम. आपके शरीर में जो कुछ भी है ना, आप जो क्या क्या करते हैं, आप सुबह जो साफ करते हैं, डिटॉक्स. आकाश मतलब एम्प्टी, जो कुछ भी भरा पड़ा है उसको क्या करेंगे हम? डिटॉक्स करेंगे. अग्नि मतलब आपको जो सूप दे रहा है. सूप का पर्पस क्या है? सूप क्यों दिया जाता है? सूप किसके ऊपर काम करता है मालूम है आपके अग्नि को प्रदीप्त करता है. मतलब सूप इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अग्नि डेवलपमेंट, अग्नि की हार्मोनी. ओके, सो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे. इसके बुक्स है आपके यहाँ पे मिलेंगे. आप थोड़ा सा पंचतत्वों के बारे में सुनो, एक्सपीरियंस करो. ओके, तो बॉडी के 5 तत्वों को. ओके, सो बॉडी की चेतना, अब यहाँ पे 5 तत्वों की चेतना बैलेंस की जा रही है. समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? 5 तत्वों का जो कॉन्शियसनेस बिगड़ गया उसको हम ठीक कर रहे हैं. ओके, 5 तत्वों को जो एनर्जी चाहिए, फाइनल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको बैलेंस करना. ओके, व्हाट अबाउट द एनर्जी सिस्टम? एनर्जी मतलब जो आपके चक्रास, सुना आपने? चक्रास होते हैं. एक्यूपंक्चर कितने लोगों को चल रहा है यहाँ पे ट्रीटमेंट? एक्यूपंक्चर. ये एक्यूपंक्चर आपकी ट्रीटमेंट आपकी एनर्जी बॉडी की चिकित्सा है, आपकी फिजिकल बॉडी की नहीं. मतलब आपके एक्यूपंक्चर जो दिया जाता है वो मेरिडियंस को बैलेंस किया जाता है. मतलब देयर आर 12 नाड़ीज. सिंपल सी भाषा में नाड़ी एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है. अब वो एक्यूपंक्चर क्या करता है? जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक है उसको रिलीज कर देता है. सो चेतना को हम प्रवाहित कर रहे हैं. आप प्राणायाम करते हैं ना, कितने लोग प्राणायाम करते हैं? सुबह लिया जाता होगा प्राणायाम. ये प्राणायाम क्या है? प्राणा मतलब एनर्जी, प्राणा मतलब ऊर्जा. ऊर्जा को आयाम मतलब सही डायरेक्शन में लेके जाना. ओके, सो ये आपकी चिकित्सा. योगा, आप पोस्चर्स करते हैं ना, कभी कभी आपको डांटते हैं क्या योगा टीचर? आप ऐसे कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा करना. आपको बताते हैं ऐसा
10 बार बोलेंगे फिर भी आपका ऐसे जा रहा है, मतलब हमारा ध्यान कहाँ पे है? ध्यान नहीं है। ओके, दैट इज द कॉन्शियसनेस। सो ये सब कहाँ की का मामला है? हम प्राणायाम से या एनर्जी बॉडी का कॉन्शियसनेस ठीक कर रहे हैं। मन के लिए क्या करते हैं आप? मेडिटेशन। यहाँ पे मेडिटेशन लिया जाता है, योग निद्रा ली जाती है। ओके, बट कितने लोगों का ध्यान हो जाता है या भटक जाता है? ध्यान होता है, लगता है, फोकस होता है, नहीं होता है। जो नहीं होता है वो भी आपका ध्यान ही है, वो ऑब्जेक्टिव ध्यान है ना। जानबूझ करके आप फोकस करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा वो भागेगा। ओके, सो मन को ठीक करना, सो माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मन के ऊपर एक चीज होती है जहाँ पे वो बोलते हैं हम सोल लेवल, मतलब जीवात्मा। जीवात्मा मतलब, इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती है अभी इस वक्त भी, उसके सीधे सीधे इम्प्रिंट्स आपके जीवात्मा के ऊपर आते हैं। मतलब समझो हम प्रकृति चल रही है, जन्मों जन्मों से हम चल रहा है प्रकृति का नियम, वो जो कुछ भी इम्प्रिंट्स है वो कहाँ पे है? हमारे जीवात्मा के ऊपर। उसको हील करना, उस चेतना को हील करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं जो एक प्रोसेस सिखाता हूँ, जो चिकित्सा सिखाता हूँ, नो डाउट माइंड एनर्जी बॉडी तो उसमें इंक्लूड है ही, अपने आप ही है, बट सीधे सीधे कहाँ पे काम करते हैं? जीवात्मा की जो चेतना डिसहार्मोनी आ गई है उसको ठीक करना। सो जीवात्मा आज का टॉपिक है हमारा। मन को थोड़ा सा समझेंगे। मन है, अभी भी मेरे साथ है। मन क्या करता है? कोई बता सकता है? मन का काम क्या है? विचार करना। और क्या? डायरेक्ट करना। ओके, और भटकना। गुड। और चलो, मन को हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वैसे, देयर इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बॉडी का स्ट्रक्चर है आपके पास, बॉडी एक स्ट्रक्चर है ना, हम बोलते हैं ये स्ट्रक्चर दिखता है। और बॉडी के फंक्शंस भी है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय फंक्शंस भी है और स्ट्रक्चर भी। वैसे मन का भी एक स्ट्रक्चर है और एक फंक्शन है। आप जो बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, रियलाइज माइंड, ट्रांस माइंड, कभी कभी ध्यान में जाते हैं तो आप बिल्कुल ट्रांस में चले जाते हैं। लास्ट के 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम 10 मिनट का जो मेडिटेशन लेंगे शायद उसमें बहुत सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएगी आपकी। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है, 5 लेवल पे स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात जो फंक्शंस की बात करूंगा मैं आज, फंक्शंस, देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ आवर माइंड, फंडामेंटली 4, उसमें बहुत सारी आती है बट फंडामेंटली 4। सबसे पहला फंक्शन है हमारी वृत्ति को डेवलप करना। वृत्ति मतलब टेंडेंसी, स्वभाव। शब्द सुना है आपने? स्वभाव होता है सबका कुछ ना कुछ, तो एक बेसिक क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जिसको छोड़ते नहीं, हम बोलते हैं ना, नहीं मैं मेरा स्वभाव नहीं बदलूंगा, बाकी सब बदल सकता हूँ लेकिन मेरा स्वभाव नहीं बदलूंगा। ये स्वभाव कहाँ से आता है? मन का सबसे अगर पहला कोई फंक्शन है तो स्वभाव है। तो 3 टाइप के स्वभाव होते हैं। कितने? स्वभाव बनता है 3 टाइप से। जो कुछ भी आजू बाजू का माहौल है, जैसे सात्विक माहौल में है तो सात्विक माहौल में जाएंगे तो सात्विक करने की इच्छा हमारा होता है। देखो, सात्विक में होंगे तो इस कंपाउंड के अंदर है, प्रयोग करके देखो, बाहर छोड़ते हैं क्या आपको? नहीं छोड़ते हैं ना। चलो, लास्ट दिन जब बाहर जाएंगे तो ये प्रयोग करके देखो, इस कंपाउंड के अंदर है, तब तक आपको बहुत अपने आप एक सात्विकता आ जाएगी, डिसिप्लिन आ जाएगा, सब कुछ आएगा। और कंपाउंड के बाहर जाते ही आपको सामने अगर कोई ठेला मिल गया पानी पूरी का, तो अपने आप क्या आ जाता है? अपने आप एक राजसिक भाव आने लगता है, अपने आप होता है, आपको समझ में नहीं आता है। 7 दिन तो मुझे याद नहीं आई, लेकिन देखते ही क्या हो गया? ये स्वभाव है, वृत्ति है, इसे कहते हैं वृत्ति बदलना। अध्यात्म उसको क्या कहता है? वृत्ति। तो सात्विक वृत्ति जरूरी है जीवन को
समझने के लिए ज़रूरी है। देखो, हर वक्त सात्विक नहीं रह सकते हम। तामसिकता चाहिए नहीं चाहिए? कितने लोगों को लगता है तामसिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, हाथ ऊपर करो। तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद तामसिकता के वजह से आती है ना। आप अगर दही कर्ड लेंगे या कुछ छाछ लेंगे, है ना, तो अपने आप क्या हो जाता है? तामसिक। मतलब वो तामसिकता, उस तामसिकता, अल्कोहल की तामसिकता नहीं बोल रहा हूँ मैं तामसिकता मतलब नींद आने के लिए आपको तामसिकता होनी चाहिए। बट वो कितना होना चाहिए? जितना नमक होता है। मतलब पूरे थाली में नमक का कितना कंपोजिशन, कितना है वो क्वांटिटी? बहुत स्मॉल। टोटल तामसिकता होगी तो, बहुत तामसिकता होगी तो 12 घंटे रात भी सोए हैं, दिन भर भी सो रहे हैं, लेकिन फ्रेश नहीं फील हो रहा है, ये एक्सेसिव ऑफ तामसिकता है। ये स्वभाव है। समझ में आ रहा है? ये वृत्ति है। वृत्ति 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पे सात्विकता। अभी मेरा लेक्चर सुनते वक्त आपकी कौन सी वृत्ति चाहिए? सात्विक। तो समझ में आएगा। थोड़ा सा राजसिक चलेगी, राजसिक मतलब तर्क वितर्क चलेगा, इट्स ओके। बट तामसिकता होगी तो ऐसे हो जाएगा, सो जाएंगे। इट्स गुड, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? मैं जो ये बहुत गहराई का मामला, ये लेक्चर बहुत गहराई का है, बट मुझे समझ में आता है कि सामने वाला का कॉन्शियसनेस कैसा है, उसके हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। ओके, हर लेक्चर मेरा डिफरेंट होगा, टॉपिक वही होगा लेकिन लेक्चर्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि सामने वाला किस कॉन्शियसनेस से बैठा है उसके हिसाब से ये साउंड्स आ जाते हैं। ओके, सात्विकता, ये वृत्ति। वृत्ति के बाद में आता है आपका विचार। जैसी वृत्ति होगी वैसे हमारे क्या होंगे? विचार। आजकल आप न्यूज़ में देख रहे हैं, तामसिकता की वृत्ति होगी तो तामसिक विचार आएंगे और तामसिक कर्म भी घटेंगे। छोटी छोटी बातों के लिए क्या कर रहे हैं लोग? हमें प्रश्न आ जाता है, अरे इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया? ये वृत्ति से आता है। समझ में आ रहा है? वृत्ति से आता है विचार। तो जैसी वृत्ति वैसे। और वृत्ति कैसे बनती है? मैं बीच में उधर गया। वृत्ति कैसे बनती है? हमारे आजू बाजू के माहौल में। तो आपके संगत में, इसलिए सत्संगति कहा जाता है। सत्संगति मतलब जो सत्य की भाषा करता है। सत्य मतलब जो शाश्वत ट्रुथ है उसकी भाषा करता है, मतलब रियलिस्टिक ट्रुथ की। सत्संगति मतलब सात्विकता, सात्विक संगति है तो सात्विक विचार होंगे। राजसिक होंगे तो यहाँ पे आने के बाद होता है, मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नो डाउट अगर आपकी पेट पूजा उसके ऊपर चल रहे तो यहाँ पे भी आपको काम करना चाहिए। बट अगर आप फ्रीली आए हैं तो डोंट डिस्कस अबाउट द बिजनेस, डिस्कस अबाउट द हेल्थ। आप बोलेंगे, और अगर कोई डिस्कस भी करने लगेगा और आपको उसमें लग रहा है कि अभी मेरी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्या कर दो, हम गेट के बाहर जाएंगे, 7 दिन के बाद जाएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस 7 दिन के लिए बहुत वेट भी किया है। मतलब कोई जो मुझे बोलते हैं, जब डिस्कस हिस्ट्री देते हैं, सर मैं 5 साल से आना चाहता था लेकिन आज मुझे टाइम मिला। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या होना पड़ेगा? आपको फोकस होना पड़ेगा किसके ऊपर? आपकी खुद के ऊपर। तब आपकी वो मसाज ट्रीटमेंट अच्छी तरह से काम करेगी, तब आपकी वो बाकी सारी ट्रीटमेंट्स आपकी ठीक तरह से काम करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। ओके, सो सात्विक संगति। राजसिकता होनी चाहिए बट उतना ही हाई बाय। ऐसा मत करो कि टालना ही नहीं है लोगों को, जाते जाते स्माइल करो, चलेगा। बट लेकिन अगर वो आपके स्पेस में आने की कोशिश करेगी तो क्या करो? अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, आपका नुकसान नहीं, उस व्यक्ति का भी नुकसान है। वो अगर आपको कुछ गाइड आपको पूछने की कोशिश करे तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, मैं भी हूँ काउंसलिंग के लिए, तो भेज दो मेरे पास, चलेगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, हेल्प के नेचर में मैंने देखे हैं और उनको सफरिंग आई है, उनको मुझे हीलिंग में जो हीलिंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या करो, आप उनको यहाँ पे डॉक्टर से अवेलेबल है, उनको सजेस्ट, आप
आप डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, सेल्फ थोड़ा सा स्वार्थी बन जाओ। क्या बन जाओ? सेल्फ। इवन फैमिली के साथ भी आए फिर भी स्वार्थी बन जाओ, फोकस हो जाओ स्वयं के ऊपर। ओके, तब जाके आपको ये 7 दिन हेल्प करेंगे, 15 दिन हेल्प करेंगे। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कम मिल रहे, इसके पीछे कारण मन होता है हमारा। ओके, सो वृत्ति से बनती है हमारे विचार। विचार कैसे? इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, बहुत सारी प्रोसेस है। विचारों से बनते हैं हमारे संकल्प, इंटेंशंस। क्या बनते हैं? इंटेंशंस, एक्शंस। कोई तो संकल्प लेके आए होंगे ना, एटलीस्ट वेट इतना कम करना है, और नहीं हो रहा है तो अस्वस्थता आ जाएगी। तो इसके पीछे पहले संकल्प सिद्ध होने के पहले कौन चाहिए? आपके विचार फर्म होने चाहिए, डिटरमाइंड होने चाहिए, आपकी वृत्ति स्थिर होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए, तब जाके आपके संकल्प सिद्ध होंगे। और संकल्प के बाद में आती है आपकी इमोशंस। मतलब फाइनल रिजल्ट आपको जो चाहा था अपने संकल्प, उसमें से थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया, स्माइल आएगी या नहीं आएगी? आपने जो सोचा था वो पा लिया आपने, देन स्माइल आ जाती है। और जो सोचा था नहीं पाया तो स्माइल गायब हो जाते हैं। मतलब आपका मन, और मैं ये कहता हूँ, आपका खाने से जितना मेटाबॉलिज्म बिगड़ता नहीं है, उतना आपके विचारों से और आपके स्माइल गायब से होने से होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है। आप आज थोड़ा सा, आज से एक आईना रखो या आप ध्यान रखो ये लिप कॉर्नर्स के ऊपर, आपकी दिन भर में ये लिप कॉर्नर्स कितनी बार ऊपर जाती है और कितनी बार नीचे आती है, इसके ऊपर आपका मेटाबॉलिज्म डिसाइडेड है। मतलब इसके ऊपर आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपकी बॉडी कैसे काम करेगी ये डिपेंडेंट है। और ये स्माइल किसके ऊपर डिपेंड होती है हमारी? ज़्यादातर खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर? खुद के ऊपर नहीं है, आप दूसरे के ऊपर होती है। दूसरे ने आपके मन के हिसाब से नहीं किया, तुरंत आपकी स्माइल यहाँ पे दूसरे के ऊपर नहीं है, आपके यहाँ पे ऊपर। लेकिन फैमिली में जाते हैं तो बेटे ने बात सुनी नहीं, क्या हो गया? वाइफ ने बात नहीं सुनी, हस्बैंड ने नहीं सुनी। नो डाउट वो भी एक मेडिटेशन है, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बट वो कब सुनेंगे बात? जब आपकी स्माइल स्टेबल है, आप स्टेबल है, आप रियलाइज्ड है, तो अपने आप वो बातें अपने आप होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम होती है, होता है। विश्वास रखो ना रखो, लेकिन होता है, मेरे एक्सपीरियंस से है ना। पेशेंट्स के एक्सपीरियंस है, खुद के एक्सपीरियंस है, होता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अपने आप को मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए जैसी वृत्ति वैसे विचार, जैसे विचार वैसे संकल्प, और जैसे संकल्प वैसे हमारे इमोशंस। और अगर आप देखेंगे भावनाएं, इमोशंस, कितने टाइप के इमोशंस एक व्यक्ति, मतलब ह्यूमन माइंड एक्सप्रेस करता है मालूम है आपको? देर आर 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस। कितने? 22 प्रकार के, और 22 प्रकार के ऑर्गन्स हैं। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो कितने टाइप के ऑर्गन्स हैं जो हमारे फंक्शन के लिए ज़रूरी है? गिनो थोड़ा सा। हेड में कौन सा ऑर्गन है बताओ मुझे? ब्रेन। सबके पास है? चेक करो है क्या? हाँ, ये भी मुद्रा ही है, ये मेडिटेशन है। जब बहुत तकलीफ होने लगती है तो ऐसे बैठते हैं ना हम, तो ये मुद्रा ही है। और क्या करते हैं पुरानी जमाने के लोग? एक शब्द है उसको आयुर्वेदा में, कपाल मोक्ष करना, है ना। अभी भी कर देते हैं, अभी जोर से नहीं करते, लेकिन ऐसे करते। सो दिस इज ऑल्सो मुद्रा, बट दिस इज टाइप ऑफ द मुद्रा। ओके, ब्रेन। चेस्ट में कौन से ऑर्गन है? मेजर 2 ऑर्गन्स, हार्ट एंड लंग्स। एब्डोमेन में कौन से हैं? स्टमक, डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, स्प्लीन, लीवर, पानक्रियाज। पानक्रियाज के 2 पार्ट है, डाइजेस्टिव पानक्रियाज, एंडोक्राइन पानक्रियाज। फीमेल्स में यूटेरस,
मेल्स जेनाइटल ऑर्गन्स, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, ये सब कितने ऑर्गन्स है? 22 प्रकार के। हार्मोन ऑर्गन्स कौन से? हेड में पिनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, थाइमस ग्लैंड, है ना। बाकी डाइजेस्टिव एंडोक्राइन पैंक्रियास इज द हार्मोनल ऑर्गन, ओके। देन प्रोस्टेट है, बहुत सारे है ना, टेस्टिस, ओवरीज, पीसीओडी सुना है आपने? आजकल बहुत सारे लोगों को पीसीओडी आ रहा है, और ज़्यादातर आप देखेंगे तो जहाँ पे मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी। पीसी मतलब ओवरीज का इमोशन कौन सा है मालूम है? एप्रिसिएशन। कौन सा इमोशन? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब कोई आपने अगर कुछ कर्म किया है उसको क्या करना? प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, कौतुक करना, मराठी में कौतुक, एनकरेज करना, या है ना। तो आजकल मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, जो आईटी प्रोफेशंस में है बहुत सारे, मैं प्रोफेशन को गलत नहीं बोल रहा, बट जहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है, कंपटीशन बहुत होता है, वहाँ पे ये डिसीज़ मिल रहा है। तो आप कितना भी हार्मोन ट्रीटमेंट ले लो, अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो, अब अप्रिसिएशन दूसरों से मिलना चाहिए, पहले खुद से। हमें तो पता है ना हमने क्या काम किया है। सो सेल्फ अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब उसके ऊपर हम काम करते हैं तो पीसीओडी कम हो जाएगा। अब मेडिसिन खा के, मेडिसिन हेल्प करेंगे आपके बॉडी को ठीक करने के लिए, बट व्हाट अबाउट द माइंड? समझ में आ रहा है? मतलब इमोशंस का इम्पैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे। चलो हम प्रोफेशन की बात करते हैं। फैमिली में आज बहुत बार फैमिली में भी होता है ना, फीमेल्स को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, होता है बहुत बार। अगर सब कुछ कर लिया, सोने के पिंजरे में रख दिया और बोल दिया कि आप कुछ, होता है बहुत सारी महिलाओं की, मैं जब हिस्ट्री लेता हूँ तो ये आता है मेरे सामने। वो बोलते हैं कि सर सब कुछ है बट काम की कदर नहीं है। होता है बहुत बार। फैमिली बोलते हैं क्या, एक सेंटेंस अंतःकरण को दुखी करने के लिए काफ़ी होता है। सब कुछ दे दिया लेकिन बोल दिया, दिन भर आप घर में बैठ के क्या करते हो? मजाक में सही। इसलिए मैं जब कपल काउंसलिंग करता हूँ तो मैं बोलता हूँ मजाक में भी मत बोलो। मैं आपको बोल रहा हूँ तो मुझे पहले लागू है, मुझे भी घर में ये सब संभालना पड़ता है। क्या है? मजाक में भी, क्योंकि वो मजाक आप हमारे लिए मजाक हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए शायद ऑलरेडी, अगर वो व्यक्ति कहीं हार्मोनल या कोई पर्सनल फिजिकल लेवल पे तकलीफ में है, तो वो कहाँ पे जाएगा? सीधे सीधे मन के अंतःकरण में। देन आप कितना भी घुमाओ उनको, दवाइयाँ करो, कितना भी हॉस्पिटल करो, कुछ नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं इतने फाइल्स लेके आया हूँ, सब कुछ दिखा रहा है, सब कुछ। उस व्यक्ति, उस फीमेल को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो 20 साल पुराने शब्द है। जब मैं पूछता हूँ तो फिर आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये क्या है? सब ये माइंड है। क्योंकि मन का काम क्या है? मेमोरी है ना, मेमोरी। कितने साल की मेमोरीज आपको याद है? लास्ट मेमोरीज कब की है याद? हाँ, 6 साल है ना। वहाँ पे गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज। जनरली एक बच्चा 4 साल 5 साल के बाद की मेमोरीज याद रखता है। बट मुझे बताइए, 4 साल पहले आप थे या नहीं थे? माँ के गर्भ में थे या नहीं थे? तो मेमोरीज वहाँ से भी डिसॉल्व करनी पड़ती है। मतलब आपको जो मेमोरीज याद नहीं है उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मेमोरीज। तो मन इम्पॉर्टेंट है या नहीं है हीलिंग में, ठीक करने में? इसलिए मन को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आज हम थोड़ा सा माइंड स्माइल मेडिटेशन करते हैं। माइंड को क्या करते हैं? स्माइलाइज्ड करते हैं। तो मन की मेमोरीज क्या करते हैं हम? थोड़ा सा डिसॉल्व करते हैं। ओके, दिस फिंगर, मेरा लेक्चर पहले भी जिन्होंने सुना है, गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है आपकी? यही आती है सबकी? बताओ सब लोग। गुस्सा आता है तो यही दिखाते हैं ना। सो गुस्सा किसको आता है? मन को आता है। शरीर एक्सप्रेस करता है डिफरेंट फॉर्म से, बट मन
में गुस्सा क्रिएट होता है। सो दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर माइंड। ओके, माइंड में भी ये थोड़ा सा ब्रांचेस है। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स योर वृत्ति। क्या बोलते हैं उसको? वृत्ति। मतलब जहां पे नाखून उगता है, मेरे साथ करो, जहां पे नाखून उगता है वो कहाँ, कौन सा पार्ट है? मन का वृत्ति, स्वभाव। यहां पे जो फर्स्ट लाइन है इसे कहते हैं हम इमोशंस। क्या कहते हैं? इमोशंस। यहां पे जो लास्ट लाइन है बीच वाली, थोड़ा सा वहां पे लाइट लगा, सब लगा। ओके, अभी दिख रहा है? ओके, दिस इज माइंड। ओके, यहां पे जब टच करते हैं तो ये क्या है? वृत्ति। हाँ, अच्छा, अभी यस। यहां पे क्या है? माइंड। यहां पे क्या है? वृत्ति। जब यहां पे टच करते हैं तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है आपके विचारों को, थॉट प्रोसेस को। जब यहां पे टच करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके इंटेंशंस को, संकल्प को। और जब यहां पे टच करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को, भावनाओं को। ओके, सो आज हम इमोशंस को टच कर रहे हैं, इमोशंस को। और राइट हैंड में दिस इज योर बॉडी फिंगर, दिस इज योर बॉडी। और ये जब यहाँ पे टच करते हैं तो ये बॉडी ऑर्गन्स है। मतलब हम आज जो बैलेंस करने जा रहे हैं, हमारे इमोशंस का जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, फैटी लिवर, फैटी लिवर इज कनेक्टेड विद द सैडनेस इमोशन, फैटी लिवर इज कनेक्टेड विद द सैडनेस, एंग्जाइटी इज कनेक्टेड विद योर हार्ट। ओके, सो ये सब इमोशंस को हम क्या करेंगे, इमोशंस और ऑर्गन्स को हम क्या करेंगे, आज बैलेंस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट टच करना है आपको। ओके, और राइट हैंड में क्या कहा कि ये कौन सी मुद्रा टच करनी है? सो इन दोनों हाथों को क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है ऐसे, ये रिस्ट जोड़ने हैं ऐसे। ओके, और बिल्कुल हमारे चेस्ट के सामने रखना है। इसे कहते हैं, यहाँ पे जो होता है हमारा अनाहत चक्रा होता है। सुना है अपने चक्रास होते, हियर इज द अनाहत चक्रा या सोलार चक्रा। उनको मुद्रा में हेल्प करो, थोड़ा सा उनको मुद्रा समझाओ, इनको। हाँ, समझ में आया है आपको? यस। ये जो फिंगर है, इस फिंगर की फर्स्ट लाइन इज इमोशंस, भावनाएं। और ये फिंगर रिप्रेजेंट करते हैं आपके ऑर्गन्स को। समझो आप सब प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका वेट नहीं कम हो रहा है, तो भावनाओं को ठीक करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर मेरा माइंड बिल्कुल कंट्रोल में है, तो फिर आप संत स्थिति पे है। संत स्थिति पे जो होते हैं उनका ही माइंड कंट्रोल में होता, कंट्रोल मतलब लिबरेटेड होता है। तो बनना पड़ेगा हमें संत भी। ऐसा नहीं है कि संत नहीं बन सकते, बट बन सकते, लेकिन उसको बैलेंस। तो यहाँ पे ये दोनों टच करना है, दोनों रिस्ट जॉइंट को टच करना है और बिल्कुल आपके यहाँ पे रखना है। और मैं एक चांटिंग बताता हूँ। दो शब्द है आम, आम इज फॉर द इमोशंस, ओम इज फॉर द बॉडी ऑर्गन्स एंड ईम इज फॉर द हार्मोनी। हम क्या ये मंत्रा किस लिए चांट कर रहे हैं? यही शब्द बार बार मैं यूज करता हूँ, बट कॉन्शियसनेस डिफरेंट होता है। आम इज फॉर द इमोशंस, ओम इज फॉर द बॉडी ऑर्गन्स एंड ईम इज फॉर द हार्मोनी बिटवीन द इमोशंस एंड द ऑर्गन्स। ओके, तो यहाँ पे टच करना, मैं एक बार पहले बोल के दिखाता हूँ वैसे हमें करना है। मेरी तरफ ध्यान दे दो, लाइक दिस। आंखें बंद करनी है, सांसों को देखना है, जस्ट पहले ऑब्जर्व करो, देखो पहले, लाइक दिस विद द स्माइल।
ऐसे हमें 4 बार चांट करना है और उसके बाद में मैं गाइडेड मेडिटेशन देता हूँ। ओके, स्माइल इज इम्पॉर्टेंट एंड ब्रीथ इज इम्पॉर्टेंट। ओके, मैं गाइड करता हूँ। आंखें बंद करो, आंखें पूरी तरह से बंद, आपके चश्मे निकाल दो और एक बार प्लीज़ मोबाइल चेक करो क्योंकि गहरे ध्यान में होंगे तो आप मोबाइल बच जाता है किसी का। ओके, चश्मा निकालो, बैग आपके नीचे रखो, जो कुछ भी आपके साथ है वो नीचे रखो, पूरा रिलैक्स रखो, बॉडी को पूरा रिलैक्स, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। एक गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। पहले गहरी सांस लेनी है, धीरे से लेनी, धीरे से सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट। वापिस एक सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त पहला मंत्र बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वापिस एक सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त दूसरा मंत्र बहुत बढ़िया। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी मंत्रा। वापिस एक सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त तीसरा मंत्र बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। और हमें 3 बार करनी है। सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। वापिस सांस लेना है, सांस छोड़ते वक्त बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। और एक बार सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। और एक बार हमें और 2 बार करना है। सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वापिस एक सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त लास्ट मंत्र आंखें बंद ही रहेंगी, आंखें खुलनी नहीं है, हाथों को नीचे रखना है और जस्ट जो कुछ भी हमने वाइब्रेशंस को क्रिएट किया है उसको फील करना है। मन में भी हम बोल सकते हैं आम ओम ईम। जस्ट ऑब्जर्व योर कामनेस, योर शांति, सुकून, आनंद। इस दौरान अगर किसी को यान आ रही, किसी के आंखों से पानी आ रहा है, नींद आ रही है, इट्स अ गुड साइन। It's the opening of the soul dimension. Beyond mind, beyond energies, beyond physical body. बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके निकल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने पकड़ के रखी है मन के लेवल पे, चाहे हमारे शरीर के लेवल पे हो, मन के लेवल पे हो, चाहे हमारे जीवन की समस्याएं हो, कहीं ना कहीं पे हमने जो पकड़ के रखा है उसको आज हम डिसॉल्व कर रहे हैं।
बहुत डीप डायमेंशन पे आप एक कामनेस को अनुभव करेंगे, एक शांति को अनुभव करेंगे, एक सुकून को अनुभव करेंगे। जो आप जीवन से चाहते हैं यही चाहते हैं, शांति, सुकून और आनंद। लेकिन जब मन आपका पूरा स्टेबल हो जाता है, मन जब पूरी तरह से विलीन हो जाता है आपके सोल के डायमेंशन पे, तब अपने आप घटनाएं घटती जाती है, अपने आप, बिल्कुल अपने आप, बिल्कुल अपने आप। आपके जीवन के परम उच्च आनंद अवस्था को आज हम समझने जा रहे हैं। पूरा रिलैक्स, पूरे बॉडी को रिलैक्स, पूरा रिलैक्स छोड़ना। बिल्कुल मन में कोई भी विचार आए, सिंपल एक स्माइल। शरीर सोना चाहता है, सो जाइए, डोंट वरी, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। जस्ट एंजॉय द कामनेस, जस्ट एंजॉय द कामनेस। कामनेस, शांति, सुकून और आनंद, स्व आनंद अवस्था, लिबरेशन, मुक्ति। शरीर की वेदना से मुक्ति, मन की समस्या से मुक्ति, सोल लिबरेशन। जीवन का परम उच्च उद्देश्य लिबरेशन है, मुक्ति है। शरीर के, मन के वेदना से, जीवन की वेदना से पूर्णतः मुक्ति, लिबरेशन। अगर हम जीवन से कुछ चाहते तो यही चाहते हैं, हम शांति, सुकून और आनंद ही चाहते हैं, शांति, सुकून और आनंद। और वो शांति, सुकून, आनंद किसी दूसरे के पास नहीं मिलेगा जब तक हम अपने आप को उसको कनेक्ट नहीं करेंगे। सबके पास है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, नहीं मिलेगा। पहले अपनी कामनेस को, अपने सुकून को, अपने आनंद को पहले समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। जो चीज़ आपके पास है वही आप दूसरों को देंगे, जो चीज़ दूसरों के पास है वही आप पाएंगे। जिस व्यक्ति से, जिस घटना से, जिस से आप शांति, सुकून चाहते हैं, अगर उसके पास नहीं होगा, वो रियलाइज नहीं होगा, तो कैसे दे पाएगा? तो यहाँ पे खुद के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, स्वयं को ही समझना पड़ेगा, स्वयं को ही जानना पड़ेगा, स्वयं को ही अनुभव करना पड़ेगा, आत्म स्वरूप को अनुभव करना पड़ेगा। यही आपकी सच्चाई है, यही आपकी कामनेस। बाकी सब साधन है, आपके भावना ही साधन है, आपका शरीर भी साधन है, लेकिन उसको यूज करना हमारे हाथ में है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम हमारी इमोशंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों से हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं, ज़रूरत नहीं है। इसके आगे पूछा करो, सच में ज़रूरत है क्या? इस भावना को व्यक्त करने के लिए ज़रूरत है क्या? प्रिजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इज मोस्ट पावरफुल हीलिंग टूल। प्रिजर्व करना आना चाहिए। बहुत बार हमने हमारी एनर्जी को ऐसे ही गंवाया है, ऐसे ही ड्रेन आउट कर दिया है। गलत जगह पे, गलत समय पे अगर आप एनर्जी ड्रेन आउट करेंगे तो आपकी शरीर तकलीफ देगा, सफरिंग देगा, वेदना देगा, क्योंकि शरीर की भाषा ही है पेन देना। तो ऊर्जा को मेंटेन करो, यूज करो, डील करो। बहुत बढ़िया। टेक योर ओन टाइम। और जब आपको बिल्कुल अंदर से लगे इस अवस्था से बाहर आना है, तो अपने आप आपकी आंखें खुल जाएगी। आंखें खुलने के बाद भी वही शांति, वही सुकून, वही आनंद, जीवन का परम उच्च क्षण आप अनुभव करेंगे। यही आपका जीवन है, यही आपकी शांति, सुकून है। यही आप है।